ये सरकार भाजपा की हम लोगों को लॉलीपॉप दे रही है। जैसा हापुड़ से निर्देश मिलेगा उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। अगर हमें रोड जाम करना रोड जाम करेंगे, अगर हमें लाठीचार्ज चलानी पड़ी पुलिस पर तो लाठी भी चलाएंगे। ये सरकार हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है, हम लोग इस आंदोलन को दबाएंगे नहीं और आगे की रणनीति बना के अगर हमले की आप करेंगे। इतनी शर्मनाक घटना हुई है कि पूरे हिंदुस्तान में रोष है और पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक। नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम ज़िला न्यायालय बागपत के अंदर मौजूद हैं, जो 29 अगस्त के अंदर एक महिला वकील के साथ पुलिस द्वारा जो अभद्रता की गई थी उसको लेकर आज कितना बड़ा हो हल्ला, मैं तो कहूं कि पूरे देश के अंदर और विशेष रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मचा हुआ है। आज हम उस संघर्ष समिति से और उनके पदाधिकारियों से मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि अगली रणनीति क्या है। उनसे मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपका नाम? संजय पवार। संजय पवार जी, जो ये विवाद चल रहा है बहुचर्चित हापुड़ का जो विवाद है पूरे प्रदेश भर में फैला हुआ है, उसको लेकर किस तरह से कोई राह निकलती नजर आई है? ये सरकार भाजपा की हम लोगों को लॉलीपॉप दे रही है। इन लोगों ने हमारी संघर्ष समिति को भी तोड़ने का प्रयास किया, हमारा बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को तोड़ने का काम किया। उन लोगों को तरह तरह के लालच दिए गए, उन लोगों से स्ट्राइक खोलने के लिए प्रयास किया गया। हमारी संघर्ष समिति और हापुड़ के साथ हम कार्य करेंगे। जैसा हापुड़ से निर्देश मिलेगा उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। अगर हमें रोड जाम करना रोड जाम करेंगे, अगर हमें लाठीचार्ज चलानी पड़ी पुलिस पर तो लाठी भी चलाएंगे। एक बात ये आती है निकल कर कि पहले डिमांड की जाती है वकील और बार काउंसिल की ओर से कि सीओ और एसपी को सस्पेंड किया जाए, लेकिन यहीं फिर वो झुकते नजर आए कि हमें तो ट्रांसफ़र पे भी राज़ी हो जाएंगे। आखिर इतनी जल्दी प्रशासन और शासन के सामने बार काउंसिल और जो प्रहरी कहते थे और वो वकील जो ये बात कहते थे कि हम आवाम नहीं हैं जो इतनी जल्दी सरकार के आगे घुटने टेक देंगे, तो इस बार फिर क्यों झुकते नजर आ रहे हैं वकील लोग? इसका कारण ये है, जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादा करके सरकार के नॉमिनेट होते हैं, सरकार के अनुसार वो कार्य करते हैं। एक हमारे महाधिवक्ता थे, उन्होंने इससे वो क्या प्रभावित होकर इस्तीफा भी दे दिया। ये सरकार हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है, हम लोग इस आंदोलन को दबाएंगे नहीं और आगे की रणनीति बना के उस पर कार्रवाई करेंगे। पवार साहब, आप कह रहे हैं कि हम लाठियों की ज़रूरत पड़ी तो लाठी चलाएंगे। जब कलम संभालने वाले लाठियां संभालेंगे तो फिर आप हिंसा को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से अपने हकों के लिए। देखिए, अगर हम कलम चलाना जानते हैं तो हम लाठी चलाना भी जानते हैं, क्योंकि लाठी चलाने के लिए हमें मजबूर कर रही है सरकार। हमारी कलम को दबाया जा रहा, मजबूर हो गए, हमें लाठियाँ चलानी पड़ेंगी। अच्छा, जब हापुड़ की बात अगर की जाए, वहाँ जाने पर वकीलों पर जब हमला खुद में होता है तो वो इतने तिलमिला जाते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, अभी कल राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव डॉक्टर मेहराजुद्दीन आए थे, उन्होंने समर्थन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट करीब है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतना अवाम इतने लंबे समय से परेशान रहा, इतने ज़ोरदार ढंग से कभी वकीलों ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर आज पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की है या अभद्रता की है तो आज इतनी पूरी तरह से उबल पड़े हैं वकील। क्या अवाम से ज़्यादा इनकी अपनी रेपुटेशन मायने रखती है वकीलों की? क्या नाम? नईम राजपूत। नईम राजपूत साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इतनी लंबे समय से परेशान हैं, इन्होंने बेंच के लिए इतनी ज़बरदस्त आवाज़ नहीं उठाई, आज अपने ऊपर हमला हुआ तो तिलमिला उठे वकील लोग। तिलमिलाया तो खैर कोई नहीं है। बात अगर हमले की आप करेंगे तो जो ये घटना हुई है, इतनी शर्मनाक घटना हुई है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश की बात ना करके पूरे हिंदुस्तान में रोष है और पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक हुई है, इस बात का तो ये जवाब है। और अब दूसरी बात आती है हाई कोर्ट बेंच की मांग की, तो उसके लिए हमारी जो संघर्ष समिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो बिल्कुल संघर्षरत है, प्रयासरत है, और जितने प्रयास हमसे होते हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हापुड़ में और गाजियाबाद में कई सारी जगहों पे जिलों में ये खोल दी गई है। ऊपर से कहां से आदेश आया, कौन कौन सी जगह जो है ये खोली गई? कितने जिलों में जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने आदेश किए, तो कितने न्यायालय के वकीलों ने हड़ताल स्ट्राइक खत्म की? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो संघर्ष समिति है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले आते हैं सभी में हड़ताल निरंतर है और उन्हीं का ये आदेश आया था और उसी आदेश के पालन में जो है हम भी यहाँ पे हड़ताल पे हैं और सारे जिले हड़ताल पे हैं।
अच्छा, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आदेश आपके लिए मायने नहीं रखते? उन्होंने कहा कि हम हड़ताल ख़त्म करते हैं, आप फिर भी हड़ताल पे अडिग हैं। ये हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दा है, तो इस वजह से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति जो है वो हाई कोर्ट की बेंच की मांग के साथ साथ में जो है हापुड़ वालों का समर्थन करती है, और हापुड़ वालों ने सहयोग की जो है सभी बार एसोसिएशन में सहयोग की अपील की है। तो उसी अपील के मद्देनज़र जो है हम लोग हड़ताल पर हैं, हड़ताल पर रहेंगे जब तक अगली रणनीति हमारी तय न हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम वीर सिंह सोरान है। जी, वीर सिंह सोरान जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कहीं आपके दिल में ये एक बिंदु तो नहीं है कि वो हमें हाई कोर्ट बेंच की जब भी हम डिमांड उठाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकील तो वो अड़ जाते हैं, आज इसलिए उनके आदेश को दरकिनार कर आज अब हड़ताल पर खड़े हैं? ऐसा है, ये हाई कोर्ट की बेंच सन 1981 से शुरू हुई थी। मैं इसका साक्षी हूँ। जब वोट क्लब पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ हुई थी, और त्यागी जी थे महामंत्री और उनका नाम भूल गया मैं, वो थे अध्यक्ष, तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ हुई थी, बहुत तगड़ा प्रदर्शन हुआ था वोट क्लब नई दिल्ली पे। उसके बाद जो है ये बार बार इसमें बहुत बार अनेकों बार मोड़ आए हैं, बहुत बार इसमें जो है संघर्ष हुआ है, रोड जामें हुई हैं, चक्का जाम हुआ है, यूपी बंद किया गया है। किंतु कारण ये है कि बार काउंसिल में और जो सरकार के जुड़े हुए लोग बाग हैं वो पूरी उत्तर प्रदेश के ज़्यादा हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आदमी सरकार से इतने इसका कारण ये है कि उन लोगों का इस पर असर रहता है, इसलिए हाईकोर्ट बेंच का मामला इतना लंबने वाले नहीं है, न सौदेबाजी करने वाली है। आज हम एक महिला से ही पूछने की कोशिश करते हैं कि जब महिलाओं पर भी इस तरह से पुलिस प्रशासन सख्ती और बर्बरता करता है तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? जी, आपका नाम? रश्मि नैन, संयुक्त सचिव। जी, हम पूछना चाहेंगे रश्मि जी से आपके क्या विचार हैं? तो सर, वहाँ पे जो वकीलों के साथ और हमारी महिला अधिवक्ताओं के साथ जो बर्बरता हुई है, तो सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जब तक वो कार्रवाई नहीं होगी हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। अच्छा, एक महिला अधिवक्ता है तो उसके साथ पुलिस लाठियां बरसाती है, लेकिन क्या महिला अधिवक्ता होने के नाते उन्हें एसडीएम के कार्यालय पे तालाबंदी का हक हासिल हो जाता है महिला होने के नाते? बिल्कुल, वो किसी भी एसडीएम के यहाँ के उनके कार्यालय पे ताला डाल सकती है अगर वो महिला अधिवक्ता हैं। महिला हो जेंट्स हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि महिला अधिवक्ता है या पुरुष अधिवक्ता है? बिल्कुल हक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब अगला कदम उनके जो है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आदेश अलग, आपके अलग, फिर अब अगला कदम आप किसके आदेश पर लेकर चलेंगे? देखो, अगर हम पीछे हट जाते हैं तो ये बर्बरता होती आई है हमेशा, और हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो ऐसे ही रखेंगे हड़ताल जारी। कई सारे लोगों से मिलकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? संदीप ठाकुर। संदीप ठाकुर, इनसे जानना चाहेंगे कि हापुड़ वाले मामले को लेकर आपके क्या विचार? हापुड़ में एक बात बताओ, ये तो चली आ रही है हड़ताल, सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, दूसरे प्रदेश भी हमारे समर्थन में है। अगर हमारी महिला एडवोकेट भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस उन्हें भी पीट रही है, तो उससे ज़्यादा बर्बरता और क्या होगी? इसका मतलब तो ये है कि हम कलम से काम करते रहें और हमारे लाठी से पीटते रहें, महिलाओं को पीटेंगे तो अधिवक्ताओं को लाठी नहीं उठानी पड़ेगी। ये कैसा नज़ारा था कि एक अधिवक्ता जिसके हाथ में कलम देखा जाता है उसके हाथ में लाठी और हेलमेट देखा जा रहा है। ये किस तरफ जा रहा है हमारा भारत? हमारा भारत क्या, एक बात बताओ, जब सरकार मान नहीं रही तो क्या करेगा अधिवक्ता? तो अधिवक्ता फिर कानून को हाथ में ले लेगा। कानून में हाथ में क्यों लेगा? अपनी सुरक्षा तो करेगा। अगर वो कानून को हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के बारे में तो करना पड़ेगा हमें, अपनी सुरक्षा बनाए रखने तो आदमी लाठियां उठाता है कि नहीं उठाता? जब जाओ उनके सामने कर दो पीठ, अपना सिर कर दो, लाठी मार लो, हमारे ऐसे थोड़ी करा जाएगा। हमें मजबूर किया गया है इस तरह, तो जी मजबूर किया गया है लाठियां उठाने के लिए। हम नहीं चाहते थे कि हम लाठी उठाएं, लेकिन क्या करें, अपनी तो आपको मजबूर किया है, इसलिए आप हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंसा अब क्या करें, अपने बचाव में तो रखेंगे ना फिर, या ऐसे बचाव में रहेंगे फिर? ये जो एक लॉबी होती है अधिवक्ताओं की, ये एक लफाजी के लिए जानी जाती है, इनके पास तर्कों का भंडार होता है, इसलिए इनसे सिमलना एक बात होती है और हम और पूर्ण बराबर बात करने की कोशिश करें। जी, आपका नाम? योगेंद्र शर्मा। जी, देखिए, हमारा काम जो है आम जनता को जस्टिस दिलाना होता है, और हम न्याय के
पथ पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार हम देखते हैं जब हमारा कोई मामला होता है तो पुलिस हमेशा हमारे अगेंस्ट होती है। चाहे वो वादकारी का मामला हो, वादकारी के मामले में अगर हम किसी पुलिस से वो करते हैं कि भाई ये आपने गलत किया, उसमें पुलिस जो है अपनी चलाती है। और वकीलों के मामले में भी आप देख ही रहे हैं, जैसा हापुड़ का प्रकरण हुआ है उसमें भी ऐसा ही हुआ है। तो मजबूरी में हम क्या करेंगे, हमारे पास तो यही तरीका है कि भाई हम स्ट्राइक जारी रखेंगे, अपनी अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा हमें। अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की है जिला बार एसोसिएशन के कार्यालय बागपत में आकर। किसान आंदोलन के अंदर भांजती हुई लाठियां या फिर कभी गरीब महिलाओं के साथ, लेकिन ये बर्बरता बढ़ते बढ़ते एक दिन यहाँ तक पहुँची कि 29 तारीख में एक महिला अधिवक्ता के साथ बदतमीजी के हदों को हापुड़ प्रशासन ने पार करते हुए उन पर लाठियां भांजने की कोशिश की। और उसके बाद आज भी फिर अपने बयानों पर अडिग रहे, कहीं झुकते नजर नहीं आए। लेकिन ये भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ताकत थी कि उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाने का काम किया और इतनी ज़बरदस्त स्ट्राइक की कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन एक बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये न्याय की उम्मीद करने वाले और कुछ लोग इनकी स्ट्राइक से 80 करोड़ 100 करोड़ कितने पर डे का नुकसान चल रहा है, ये तो अलग बात समझने की है। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ मजलूम और कुछ निर्दोष लोग इन अधिवक्ताओं की स्ट्राइक की वजह से जेलों के अंदर रुके हुए हैं। उनका क्या होगा? क्या उनका जिम्मेदार होने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार रहेंगे या वो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा कि जो झुकने का नाम नहीं ले रहा है? लेकिन किसी हद तक एक बात बनी है। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।